हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज है दिन शनिवार, 5 तारीख है शायद। हाँ, 5 तारीख है आज। तो बस अभी सुबह का टाइम हो रहा है, करीब 9:30 बज रही होगी। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है खाना वाना करने की, मतलब बनाने की तैयारी करेंगे अब धीरे से। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पूरा ब्लॉग देखा करिए और कहीं छोड़ के मत जाना ब्लॉग को। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ना सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ, मतलब शुरुआत कर रही हूँ चटनी बनाने से। इसके लिए मैंने थोड़े से भुने हुए मूंगफली दाने ले लिए। या तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि आज हम बना रहे थे भाजी बड़े। ढेर सारी पालक और मेथी वगैरह लगी थी ना, तो मैंने सोचा वैसे ही ख़राब हो जाएगी तो कुछ ना कुछ बना लिया जाए। तो बहुत सारी पालक ले आई थी मैंने, सरसों के पत्ते ले आई थी, और भी जितने पत्ते थे अलग अलग प्रकार के वो ले आई थी। इसके बाद यहाँ मूंगफली दाने की चटनी बनने लगती है, तो थोड़ा सा जो घर का मही होता है ना, वो ले रही मैं इसमें डाल रही थी थोड़ा सा खट्टापन के लिए। क्योंकि ना दही नहीं था सुबह से, मुझे कुछ ऐसा याद भी नहीं था और कुछ ऐसा बनाने का सोचा भी नहीं था। वो तो मन हो गया इसलिए हरे हरे पत्ते देख के। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मई से ही काम चल जाएगा। नींबू वगैरह भी नहीं है इस टाइम पे, नहीं तो वो डाल लेते और भी लेकिन मैंने मई डाल लिया था तो खटास तो आ ही गई थी। दही क्या सुबह मई कर लिया था ना, इसलिए नहीं बचा पाए थे हम। इसके बाद थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल करके और भी अच्छी तरीके से इसे पीस लिया। एकदम फाइन पेस्ट बना है, एकदम इसे दरदरा सा नहीं है। और ये देखिए एकदम हरी हरी सी खट्टी खट्टी सी चटनी बन के बिल्कुल तैयार है। क्योंकि भाजी बड़े में ना थोड़ी सी चटनी वगैरह हो ना किसी चीज़ की तो बहुत अच्छी लगती है। और फिर जेम्स वगैरह तो रहते ही हैं जिसको जिससे भी खाना हो। तो मैंने वो जो तेल गरम रखा था ना, वो अच्छे से गरम हो गया था, तो मैंने वही थोड़ा सा साइड में कढ़ाई में निकाल लिया था। और ये आटे में ना थोड़ी सी मूंग की जो चूरी है, आपको याद ही होगा जो मूंग की दाल हमने की थी उसमें से चूरी निकली थी, वही वाली चूरी थोड़ी सी डाली थी मैंने इसमें। तो थोड़ा सा आटा ना सख्त हो गया था, क्योंकि उसने सारा पानी सोख लिया था इस वजह से। तो पानी थोड़ा सा डाल के और बैटर को परफेक्ट बनाया। और यहाँ देखिए बड़े छोटे छोटे गोल बना करके ना मैं अभी इसे डालने लगी हूँ, क्योंकि हम ना इसे अभी एक बार तलेंगे, इसके बाद से फिर डबल फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे कुछ मैंने अभी बनने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि खाने की तैयारी तो ऐसी है कि भाई थोड़ा थोड़ा ना मैं सिर्फ इसे बना के और रख दूँगी अभी एक बार के। इसके बाद जब खाते जाएंगे ना तब गरम गरम फिर इसे दबा करके डबल से तलूँगी। इसके बाद मैं देने लगती हूँ यहाँ पे चटनी में तड़का। तो तेल जो हमने गरम रखा था उसमें राई, जीरा, सरसों, मतलब सरसों के दाने, इसके बाद थोड़ी सी चना दाल और उड़द दाल डाली थी मैंने। कभी डालती नहीं हूँ पर मैंने अक्सर देखा है कि सभी जने डालते हैं, तो आज डाल के देखते हैं कि भाई कैसी लगती है। अच्छी लगी थी, थोड़ी थोड़ी मुंह में आती है, जैसे खाओ चटनी वगैरह तो अच्छी लगती है, स्वाद आता है उसमें। तो यहाँ सारी चीज़ें जब अच्छे से भुन जाएंगी ना, हाँ जी इस वक्त मेरे पास थोड़ी सी खड़ी मिर्ची लाल नहीं थी, नहीं तो वो भी डाल सकते हैं। और ये अच्छे से जब भुन जाए तो सारी की सारी जो चटनी थी ना वो मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई पानी टाइप कुछ लग रहा है, तो फिर मैंने थोड़ी देर इसे पका लिया और वो अच्छी खासी गाढ़ी हो गई थी फिर पकाने से। ये समझिए कि सिर्फ हल्के से बुलबुले छुटने लगे इसमें, उसके बाद मैंने इसे बंद कर दिया था। नमक शुरू में नहीं डाला था मैंने चटनी में, तो अभी डाला है स्वाद के अनुसार। और हाँ इस वक्त आप टेस्ट भी कर सकते हैं, भाई अपना घर है, टेस्ट तो कर ही सकते हैं कि कैसी बन रही है। इसके बाद यहाँ पे ना ये जो बड़े तलने के लिए हमने रखे थे वो भी थोड़े थोड़े से सुनहरी हो चुके थे। ये देखिए सच में यार इन दिनों ना, यानी कि जो ठंडी के दिन होते हैं, इसमें आप कुछ भी चटर पटर सा बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस वक्त हरियाली भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी आपको, यानी कि हरे हरे पत्ते, हर चीज़ के पत्ते मिल जाएंगे, मेथी, पालक, धनिया, बथुआ, चीला, सब कुछ। तो यहाँ तो मेरी बाड़ी में ही सब कुछ लगे हुए थे, तो मैंने ले आई थी सुबह से ही, अच्छी तरीके से धो करके उनको वो कर लिया था। अब बस सभी जने खाना खाने आ गए थे इस टाइम पे। तो अभी फ़िलहाल मैं सुबह का ही वक्त हो रहा है, तो मैं ना इन्हें दबा करके हल्का सा और डबल फ्राई करने लगती हूँ, मतलब डबल तलने लगती हूँ। तो थोड़ी देर हम इसको तलने के बाद जब क्रिस्पी हो जाएंगे तब निकाल करके सभी जने को दे देंगे। और सच में बहुत अच्छे बने थे, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से, क्योंकि पत्ते रहते हैं और इनमें जो बाकी चीज़ें होती है जैसे बेसन, मूंग दाल वगैरह वो कम रहती है। और मूंग दाल डालने से ऐसा है कि हल्की सी क्रिस्पनेस आती है, मतलब हल्के से दरदरे से आते हैं, वो मुंह में लगती है दाल, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं।
तो बस मैं हल्के कच्चे पक्के निकाल करके यहाँ रख कहीं दी निकलो भी और नहीं ना, कहीं इसके देनी बाद ना वीडियो फिर का वो लग रही बनी दबा फोकट दबा किसी आन करके मत सभी जगह पे तल करके और फिर हम भून तो लूँगी। पत्ती दे दे चल बस बैटर बार बार हल्का सा तू गाढ़ापन सच पे आ रहा था, शायद मूंग की चूरी हो वगैरह कई से, करो बे तो कितनी मुझे फिर दाल बार बार टिकी है, क्या चलाना पड़ बनाए रहा बे था। कहीं दे कहीं अपना खैर है। मूंग की चूरी नहीं भी है तो आप मूंग की दाल भी डाल सकते हैं, हल्की सी ठीक भिगो है करके सर बोल उसे रहा हूँ बॉईल ना कर कि फिर बोले उसके बाद उसे डाल दें, क्योंकि दाल डालने से भी फिर वही खटपन तुम टाइप रुक तो एकदम जाओ, मुंह में तुमको आती है तो सब बहुत अच्छी पता लगती है। चलेगा अभी। ठंड के दिनों में तो यही है कि आप ना कभी ढोकले ट्राई करिए, कभी कुछ। अभी ना हमारे यहाँ जीजू वगैरह आए थे तो सभी ढोकले वगैरह सब कुछ बन चुकी हैं चीज़ें, सारी चटपटा चरखी चीज़ें बन गई। कभी चरखी बाटी बन गई है, कभी चरखी चरखी ढोकले बन गए हैं, अब कभी थोड़ा खमन बन उजाला गया है। है, कुछ ना बन ही रहा था। और ये भाजी बड़े का घान तो समझिए कि दूसरी या तीसरी बार बन रहा है, क्योंकि पालक की पूरी है या फिर ये है कब तक बनाए यार, तो कभी कभी ये सब चलता है। सारी चीज़ें तेल 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 की हो जाती है ठंडी के दिनों में तो। इसके बाद सभी को खाना खिलाने के बाद यहाँ आ जाती है मेरी बारी ना। बना बना करके ऐसा मन हो गया था कि बस अब खाना खाना ही नहीं है, तो फिर मैंने यहाँ 2-3 भाजी बड़े ही लिए थे और चटनी और जैम्स। मैंने इस वक्त रोटी नहीं खाई थी क्योंकि मन ही नहीं हुआ, तो फिर नहीं खाई। इसके बाद यहाँ से खाना वगैरह खा करके फिर हम लोग चले जाते हैं खेत में, क्योंकि मुझे तोड़नी थी आज चने की भाजी। चने की भाजी तोड़ने के लिए हम लोग चले जाते हैं। हरी हरी सी पत्तियाँ जो तोड़ करके सुखाई जाती है साल भर के लिए, तो मैं यहाँ खेत में आ गई थी और ये देखिए कुछ ही देर में यहाँ झोला भर के मैंने चने की भाजी तोड़ ली थी, हरी पत्तियाँ ऊपर से। और मैं इसे ना अब एक साड़ी पे फैला करके रख दूँगी ताकि ये झोले में ना ऐसे बफा बफा के ख़राब ना हो नीचे से। घर जाएंगे तब सारी की सारी समेट के और वापस से लेके चले जाएंगे। ये देखिए मैंने कितनी सारी तोड़ ली, और अभी तो तोड़ेंगे, मतलब अभी तो बहुत सारा टाइम है तो तोड़ा करेंगे। आज आए थे खेत में हम लोग इसको तोड़ने के लिए। अब घर जाके ना इसको सुखा करके छान करके और फिर साल भर रखने के लिए चने की पाली को तैयार कर लेंगे। इस वक्त ये जो हरी पाली मैंने तोड़ के लाई हूँ, इससे पहले भी हम 1-2 दिन खेत में गए थे तब भी ले आई थी, तो ये मैं आपको वही बता रही हूँ कि कुछ पाली छत पे सूखने के लिए पहले ही डाल के चली गई थी मैं। और जो अभी आई है ना उसे भी मैं छत पे ही डाल दूँगी खुली खुली हवा में। और आज तो देखिए कम्बल वगैरह भी सारे ब्लैंकेट धो दिए थे हमने मोटे मोटे से, ताकि अच्छी तरीके से धूप लग जाए इनको। और जो पहले की चना पाली सूखी हुई थी उनको आज सुधार भी दूंगी मैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ना अगर इन्हें रख दो ना रात भर के लिए तो फिर इनमें नमी आ जाती है। तो खेत में आने से के बाद ऊपर हॉल में आ गई थी मैं, जो झोला भर के लाई थी उसको डालने के लिए, क्योंकि हम उन्हें झोले में ही नहीं रख सकते, फिर वो रात भर में ख़राब हो जाती, इसलिए उसे फैलाना ज़रूरी था। और जो पहले की सूखी हुई पत्ती थी ना उसे मुझे छानना था, तो बस ये थोड़ी थोड़ी सी उठा करके और हम ना बड़ी छन्नी, जो सबसे बड़ी छन्नी आती है जैसे गेहूँ छन्नी बोलते हैं, उसमें ना इस तरीके से मैं छान लूँगी। तो ऐसा लगता है कि जो ऊपर की लकड़ियाँ रहती हैं वो ऊपर रह जाती है बारीक बारीक से डंठल, और ये देखिए पत्ती पत्ती सारी नीचे गिर जाती है। बस ऐसी हो जाती है चना पाली तैयार। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मुझे झाड़ने फटकाने का काम ज़रा कम ही पसंद में आता है, क्योंकि उससे कुछ होता भी नहीं है। लकड़ी वकड़ी तो खैर उसमें भी चली जाती है, इसमें भी आ जाती है बारीक बारीक, तो पर नरम लकड़ियाँ रहती है, जैसे अपन दाल वगैरह में डालो ना तो पक जाती हैं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई मुँह में आ रही है कुछ। और ऐसा कुछ लगता भी है तो फिर बिन करके अलग कर देते हैं। और अभी सबसे अच्छी बात ये है कि चने वगैरह में ना इल्लियाँ नहीं लगी है, तो आप आँख बंद करके कैसे भी तोड़ सकते हैं और उसे रख सकते हैं। इसके बाद जो थोड़ी सी भाजी हमने सुधार के रखी थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए पत्ती पत्ती कुछ इस तरीके से अलग हो जाती है अच्छे से। और ना मैंने इसे ढक करके यहीं रख दी थी, क्योंकि मुझे इसे 1-2 धूप और बतानी पड़ेगी। अभी मेरा मन ना मान नहीं रहा था कि अच्छे से सूख गई है, इसलिए मैं इसे 1-2 धूप यहीं बता दूँगी। और तो बस मैं भी छत पे से आ गई थी और आज बनेगी शाम को चने पाली की दाल, क्योंकि चने पाली ना मैं साफ़ करके लाई तो पलक ने बोला कि अब चने पाली की दाल ही खानी, तो दाल चावल का कुकर लगा दिया। चावल सिर्फ शिवांश के लिए बनेंगे, बाकी दाल सबके लिए बनेगी। तो दाल हमें बीजी बीजी वाली बनानी है और यहाँ मैं प्याज काट रही थी। अपने वीडियोस पे वापस आना, वापसी करना, क्योंकि वैसे ही बहुत लेट हो गए मेरे वीडियो। जितना भी काम था शादी के बाद वो सारा अब ख़त्म हो चुका है, अब रेगुलर होने की वो कर लेते हैं कि भाई हाँ। तो बस मैंने जितनी चना पाली जो पहले हमने तोड़ के लाए थे ना वो अच्छी तरीके से सूख गई थी, तो उसे मैंने छान ली छन्नी में अच्छे से। छन्नी में छानने से ऐसा था कि पत्ती पत्ती अलग हो गई और जो उनकी डंडियाँ थी ऊपर बारीक वाली वो ऊपर रहेगी। तो साफ़ करी मैंने नीचे ले आई थोड़ी सी, खैर कल थोड़ा और सुखाना पड़ेगा उसको। तो फिर थोड़ी सी अभी बना लेंगे ताज़ी, क्योंकि ना एकदम हरी हरी बनेगी ना तो वो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मन हो ही जाता है खाने का उसको देख के। तो बस मैंने ले आई थोड़ी सी नीचे। तो शाम का टाइम हो चुका है, करीब 5:30 बज गई है, खाने की तैयारी चल रही है।
अब मैं टाइम बताऊंगी खाने का तो सब ऐसा बोलेंगे कि भाई इतनी जल्दी खाना। हाँ तो भैया हमारे इधर जल्दी जल्दी हो जाता है। 7:30 बजे तो समझो कि बहुत ज़्यादा हो गया है। 7:30 बजे तो गेट लग जाते हैं। सिर्फ हम ही जैसे जगते रहते हैं बच्चे वाले, खेलना कूदना जो बच्चे करते हैं वही, बाकी तो सब सो रहे हैं। चावल वाले में सीटी ले लिए, दाल वाले में ज़्यादा सीटी नहीं दूंगी मैं। और हमारे शादी वाले जो ब्लॉग्स थे उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, सबने बहुत सपोर्ट किया है। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट जो मेरे डेली के ब्लॉग्स हैं उस पर भी बनाए रखें, ताकि हम भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। बस तो प्याज काटे ना तो मेरी आँख में आंसू आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे शादी वाले ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, मतलब अच्छे गए हैं, ग्रो करा है। हाँ भाई, बातों का सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन काम तो करना है। इतनी सारी बातें करने के बाद आप लोगों से यहाँ दाल भी मतलब तब तक दाल में भी तड़का लग चुका था। दाल का नॉर्मल सा ही बघार करना है, जैसे हम सभी दालों का करते हैं वैसे। सिर्फ टमाटर नहीं डालती हूँ मैं इसमें, लेकिन हाँ कच्चे टमाटर होते हैं जब ज़रूर डालते हैं। इसके बाद बीजी बीजी दाल डाल के, और जो चना पाली हमने सुखाई थी एकदम हरी हरी सी पत्ती ताज़ी ताज़ी, वो इसमें डाल दी। देखिए कितना प्यारा कलर आया ना दाल का। मुझे ना चना पाली की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताना कि किस किस को चना पाली की दाल पसंद है और कहाँ कहाँ बनाई जाती है। मतलब बहुत सारे जन जो हमारा व्लॉग देख रहे हैं वो अक्सर बनाते ही होंगे, ये तो पक्का है। लेकिन हाँ, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और हाँ जी, आज चना पाली के साथ बनेगी मक्के की रोटी, क्योंकि ना मक्के की रोटी वैसे बलर की सब्ज़ी इनके साथ भी बन जाती है, पर मुझे और घर में सभी जनों को चना पाली के साथ भी पसंद है, क्योंकि थोड़ी सी जैसी दाल पतली सी रहती है ना तो आराम से खाते बन जाती है। तो यहाँ मैंने मक्के का आटा ले लिया था और गर्म पानी में से गूँथ लूँगी। इसके बाद ना सुबह की थोड़ी सी रोटियाँ गेहूँ की भी रखी थी, जो मक्के की नहीं खाता है वो गेहूँ की भी खा लेगा। मैंने गेहूँ की रोटियाँ खैर ताज़ी नहीं बनाई थी, थोड़ी सी सुबह की रखी थी, उसी में काम हो जाएगा। इसके बाद गुनगुना पानी करके आटा लगा लूँगी मैं, और थोड़ी देर के लिए इसे रख दूँगी। भाई मुझे तो बनानी नहीं आती है, मैं तो बेल कर ही बनाती हूँ, तो मैं सारा आटा एक साथ ही लगा लूँगी। पर हाँ, और पानी की ज़रूरत लगेगी तो मैं डालती चले जाऊँगी इसमें पानी। अभी ठंड के दिनों में मैंने बताया ना, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती, मक्का ज्वार ये वगैरह। और ना आटा भी घेरते हैं, मतलब थोड़ा सा नमकीन आटा कभी खाया आप लोगों ने तो। मैं अब कभी जैसे बनाऊँगी ना तो फिर आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, मुझे बहुत शौक है। ये हरी हरी पत्तियाँ रहती ना, जैसे धनिया पालक पत्ती ये सब, तब तक तो आटा घेर के भी खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। वही है, पानी में तड़का लगा के उसमें डाल के घेर करके एकदम हरी पत्तियों का स्वाद सच में बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ सारा आटा लगा दिया था अभी फ़िलहाल में मक्के का, और तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया था। मैं तो ना जैसे नॉर्मल रोटी बनती है वैसे ही बनाऊँगी इसे, हल्का सा ज़्यादा आटा लूँगी नॉर्मल रोटी से, और मोटी मोटी सी रोटियाँ लाट करके और फिर सेक लूँगी बेल करके, क्योंकि भाई मुझे हाथ से बनानी तो नहीं आती है, और कोई ट्रिक वगैरह मैं करती भी नहीं हूँ, क्योंकि सब खाना खाने आ जाते हैं ना, फिर अपन ही लेट हो जाते हैं। इससे अच्छा तो है कि यही काम कर लो। तो बस रोटियों को मैं अचकच मतलब आधी आधी सेक करके और रख दूँगी। इसके बाद जब खाने के लिए आएंगे ना सभी जने, तो मैं उसे डबल सेक करके अच्छे से और फिर घी लगा करके सभी जनों को परोस दूँगी। यहाँ स्टैंड में ना थोड़ी रोटियाँ चिपक रही थी, क्या पता क्या ही कारण था। हो सकता है पानी के हाथ बार बार लग रहे थे इस वजह से या क्या। तो फिर मैंने ना यहाँ कपड़ा बिछा लिया था। मैं अब बाकी की रोटियाँ कपड़े पर बेल कर ही करूँगी, और अच्छी तरीके से दबा दबा करके अलट पलट करके सेक लूँगी। आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म सी मक्के की रोटी खाने के लिए। बना रोटी बना, शायद रोटी बना। ऐसे अब उसको इसमें से निकाल के ऐसे तो देख शिवांश रोटी बना रहा है। यहाँ शिवांश भैया की मस्ती अलग ही चल रही थी, क्योंकि ना उसको मेरे साथ ही रोटियाँ बनानी थी। अक्सर ना ये ऐसे ही करता है। अब क्या गरम गरम रोटी देनी पड़ती है ठंड के दिनों में सभी को, तो ये परेशान करता है। तो मैं ऐसे ही इसे स्टैंड पे बिठा लेती हूँ और बस इसे रोटी आटा दे दो बेलने के लिए, और ये ऐसे ही काम करते रहता है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मेरी स्वेटर देख के लग ही रहा होगा।
तो मिलूंगी, आज तक का ब्लॉग यहीं तक था। मिलूंगी मैं आप सभी से अगले ब्लॉग में। अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ज़रूर बनाए रखना। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक यू दोस्तों।